हाय फ्रेंड्स, मैं सिर्फ अजीत अर्जुन एकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है बोर्ड की एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, उसी कड़ी में हम आज आपको केमिस्ट्री पार्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं उसका आपका रिवीजन कराएंगे। इस कड़ी में आज पहला क्वेश्चन हमने लिया क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियों का वर्णन। आपके एग्ज़ाम में दीर्घ उत्तरी प्रश्न में अक्सर एक क्वेश्चन आता है, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि बताइए। अक्सर सैंडमेयर नाम के रिएक्शन से भी पूछा जाता है। तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको आज हम आपको बताएंगे। ठीक, सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन के फार्मूला को देख लेते हैं कैसे लिखा जाता है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का जो फार्मूला होता है वो C6H5Cl होता है। इसको अगर हम स्ट्रक्चर के रूप में लिखना चाहें तो इसको स्ट्रक्चर के रूप में भी लिखा जाता है। एक बेंजीन रिंग होगा, बेंजीन रिंग पे एक क्लोरीन ग्रुप आप ऐड कर देंगे तो आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ऐसे लिखा जाता है इसको। एक और तरीका होता है स्ट्रक्चर बनाने का, जो तीनों पाई बॉन्ड रिंग में होते हैं, इनको आपस में एक गोले की तरह दिखाया जाता है, वो भी वही स्ट्रक्चर होगा। तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया C6H5Cl। तो आपको हरदम ध्यान रखना पड़ेगा जब रिएक्शन करेंगे तो हम बनाएंगे तो हमारा एक क्लोरोबेंजीन यही हमें बनाना मेन प्रोडक्ट हमारा होगा। तो इससे शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दिया जाए कि जब भी किसी कंपाउंड या यौगिक को बनाने की विधि के बारे में पूछा जाएगा तो सबसे पहले हम उसको बनाने की जो विधियाँ एक दो होती हैं उसको स्टडी करते हैं, उसको पढ़ते हैं। उसके बाद उसके भौतिक गुण जो फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी बताया जाता है। फिर उसके बाद उसके रासायनिक गुण जो उसके केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं उसको बताते हैं। और फिर लास्ट में उसके उपयोग यूज को। इस तरह से एक पूरा फुल क्वेश्चन तैयार होता है जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न के लिए होता है। तो हमने आपको बताया पहले क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियों में सबसे पहले क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बताया। ये क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर C6H5Cl हो गया। और एक बेंजीन रिंग पे जब हम Cl ग्रुप ऐड कर देते हैं तो हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये विधि है प्रयोगशाला विधि। सबसे पहली विधि है प्रयोगशाला विधि। इसको एक और नाम देते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमायर अभिक्रिया बोलते हैं, प्रयोगशाला विधि है। लैब में इसी विधि से क्लोरोबेंजीन बनाया जाता है। तो आपको हम इसके बारे में बताएंगे। देखिए, क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए प्रयोगशाला विधि में सैंडमेयर अभिक्रिया द्वारा सबसे पहले हम इसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में, क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाता है। तो इसका अगर फार्मूला देखें हम, रिएक्शन C6H5N2Cl, ये हमारा हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको HCl के साथ हीट करते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड C2Cl2 की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा जो हमारा ये क्लोरोबेंजीन है ये बनता है क्लोरोबेंजीन C6H5Cl बनता है प्लस N2 गैस हमारा रिलीज हो जाती है
एरो का निशान ये शो करता है कि यह N2 गैस जो कि रिलीज हो रही है इसमें से। और ये HCl बनता है। तो जब हम प्रयोगशाला विधि डालेंगे सैंडमेयर अपक्रिया द्वारा, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डाल के इसी लैंग्वेज में लिखेंगे। रिएक्शन अगर आप याद रखेंगे तो आप इसे आसानी से लैंग्वेज में 2-3 लाइन लिख सकते हैं। 2-3 लाइन में लिखेंगे सबसे पहले कि हम बेंजीन, इसका नाम लिख देते हैं आप लोगों के लिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया, और इस रिएक्शन करके हमारा एक क्लोरोबेंजीन बन गया, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। तो हम सबसे पहले लैंग्वेज लिखेंगे, हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को HCl के साथ क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 के उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करते हैं, तो हमारा क्लोरोबेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। तो रिएक्शन में जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है ये कैसे मिलता है, इसके लिए भी एक रिएक्शन होता है, उसके पहले वो बना के तब हम बनाते हैं। 0 से 5 सेंटीग्रेड इसको हीट किया जाता है, तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है। ये हो गया, N2 हो गया। जो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, ये पहले एनिलीन है, ये आपका एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट के साथ HCl की उपस्थिति, HCl और HCl साथ में रहते हैं, HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड जब हीट करते हैं तो हमारा ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है। बेंजीन डाइजोनियम का NaCl प्लस 2H2O बनेगा यहाँ से। तो इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगले रिएक्शन में यूज करते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को HCl के साथ क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में 60 डिग्री गर्म करते हैं, तो हमारा क्लोरोबेंजीन बनता है। ये हमारा फुल रिएक्शन हो गया। तो आपको जब एग्जाम में लिखना होगा तो आप पहले प्रयोगशाला विधि डाल के हेडिंग डाल के आप लिखेंगे कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को HCl के साथ क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में 60 डिग्री से गर्म करने पर हमारा क्लोरोबेंजीन बनता है। इस रिएक्शन में उपयुक्त बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पहले एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट के साथ HCl और HCl के साथ लेकर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने पर हमारा एनिलीन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया को सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। इतना लिख देंगे, आपकी प्रयोगशाला विधि कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो पहले आप अगर रिएक्शन याद रहेगा तो आप रिएक्शन को लिख लेंगे, उसके बाद ऊपर 2-3 लाइन छोड़े रहेंगे पहले से, उसमें अपना लैंग्वेज ये रिएक्शन देख के लिख देंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये पहली विधि प्रयोगशाला विधि हो गई। ठीक, अब अगला दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरी विधि है बेंजीन के द्वारा। दूसरी विधि है बेंजीन के द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं बेंजीन जो होता है हमारा AC6, आप स्ट्रक्चर बना लीजिए या इसको लिख दीजिए फार्मूला फॉर्म में C6
H6 को किसी हैलोजन वाहक जैसे हैलोजन वाहक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। इसमें भी क्यूप्रस क्लोराइड की, इसमें FeCl3 न्यूट्रल FeCl3 लेते हैं। FeCl3 के साथ उपस्थिति में जब हम बेंजीन का किसी हैलोजन के साथ, हैलोजन मान लीजिए कोई एक्स हैलोजन है, हैलोजन एक्स है, एक्स के जगह पे अगर हम देखें तो हम फ्लोरीन ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं। ये हमारा हाइलोजन ग्रुप है। तो एक्स जो है हाइलोजन रिप्रेजेंट करता है। हाइलोजन में किसी अगर फ्लोरीन को लेंगे तो फ्लोरिनेशन बोला जाएगा, क्लोरीन को लेंगे तो क्लोरिनेशन, और ब्रोमीन को लेंगे तो ब्रोमिनेशन बोला जाएगा। तो एक्स की तरह एक्स के जगह अपने हिसाब से हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लोरीन को लेते हैं, क्लोरीन को यूज़ करेंगे। Cl2 एक क्लोरीन को यूज कर दिए, इसके साथ आयरन मेटल के साथ FeCl3 लेते हैं। आयरन के साथ FeCl3, फेरिक क्लोराइड ये है आपका, फेरिक क्लोराइड को इसके साथ हीट किया जाता है तो हमारा क्लोरोबेंजीन बनता है C6H5Cl प्लस HCl निकल जाएगा एक। तो यहाँ से हमारा एक क्लोरोबेंजीन बन गया। तो अगर इसका नाम लिखना चाहे नाम लिख देंगे, क्लोरोबेंजीन है। और ये आपका बेंजीन है। तो सेकेंड मेथड में आप लिखेंगे बेंजीन द्वारा लिख आप हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद लैंग्वेज में लिखेंगे। जब हम शुष्क क्लोरोबेंजीन को उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं FeCl3 न्यूट्रल FeCl3 की उपस्थिति में, तो हमारा क्लोरोबेंजीन बनता है। आप 2 लाइन लिख के इसके बाद रिएक्शन लिख देंगे, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। आप इस क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी ले सकते हैं, फ्लोरीन ले सकते हैं। जब फ्लोरीन लेंगे फ्लोरिनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमीन लेंगे ब्रोमिनेशन बोला जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्लोरीन लिया है तो यहाँ पे इसका क्लोरिनेशन हुआ है। तो इस तरह से बेंजीन द्वारा भी हम क्लोरोबेंजीन को बना सकते हैं। ये सेकेंड मेथड था। अब अगला देखते हैं। आप कुछ नहीं करना, रिएक्शन याद रखेंगे, उसके बाद बस रिएक्शन लिख के 2-3 लैंग्वेज में अपने 2-3 लाइन जो लिखे वही लिख देंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब अगला मेथड देखते हैं, तीसरा मेथड, गाटरमान मेथड। तीसरा मेथड हमारा है गाटरमान अभिक्रिया द्वारा। गाटरमान अभिक्रिया द्वारा करने के लिए हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड लेते हैं। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड में कापर चूर्ण के साथ HCl लेके हीट करते हैं तो हमारा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया को गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारा बेंजीन डाइज़ोनियम जो पहले रिएक्शन लिए थे, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड C6H5NH2Cl, ये हमारा हो गया बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को सीधा हम कापर चूर्ण लेंगे। कापर का चूर्ण होता है, कापर मेटल जो होता है उसको बारीक बारीक काट के कापर चूर्ण बनाया जाता है। कापर चूर्ण लेंगे, उसके साथ HCl हो जाएगा। HCl के बाद इसे हीट करेंगे। जब इसको हीट करेंगे तो हमारा क्लोरोबेंजीन C6H5Cl बन जाता है। Cl बन जाएगा, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, हमें यही चाहिए। तो ये हमारा बन जाता है और इसमें से जो आपका N2 है ये गैस के रूप में निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो तीसरा मेथड है गाटरमान अभिक्रिया लिखेंगे। इसमें लिखेंगे कि हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, इसका नाम लिख दें, ये आपका बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड हो गया। और हमारा ये हो गया जो क्लोरोबेंजीन हम बनाना है वो हमारा क्लोरोबेंजीन हो गया। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को लेंगे, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को कापर चूर्ण और HCl के साथ लेके गर्म करने पर हमारा क्लोरोबेंजीन बनता है और N2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। यही जो आप देख रहे हैं यहाँ पे N2 ग्रुप, यही रिलीज होगी और यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा।
तो इस तरह से हम क्लोरोबेंजीन को गाटरमान अपक्रिया द्वारा भी बना सकते हैं। तो ये तीसरा मेथड हो गया क्लोरोबेंजीन को बनाने का। कहाँ गया मार्कर, ख़त्म हो गया। अब इसके बाद मेथड हो गया। अब हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, भौतिक गुण को। जब किसी भी हम कंपाउंड को पढ़ते हैं उसका पहले प्रिपरेशन पढ़ते हैं, प्रिपरेशन के बाद उसके भौतिक गुणों को पढ़ा जाता है, भौतिक गुण फिर रासायनिक गुण, तब उपयोग पढ़ते हैं। तो हमारा ये प्रिपरेशन हो गया। हमने आपको 3 मेथड से क्लोरोबेंजीन को बनाने को बताया। अब हमारा अगला है इसका भौतिक गुण। जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी में पहला फिजिकल प्रॉपर्टी फिर केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहला प्रॉपर्टी है, देखिए आप, भौतिक गुण। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि किसी भी कंपाउंड या यौगिक को जब हम पढ़ते हैं तो उसके जब 2 गुण होते हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण में उसके बाहरी स्ट्रक्चर कैसा, स्मेल है, सुगंध है, कैसा दिखता है, इसके बॉइलिंग पॉइंट, यही भौतिक गुण में पढ़ा जाता है। और जब हम उसके केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण को पढ़ते हैं तो उसमें हमें उसके रिएक्शंस, कैसे रिएक्शन देता है, एसिड बेस कैसा बिहेव, सब पढ़ते हैं। तो हमें यहाँ भौतिक गुण पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला जैसे है हमारा क्लोरोबेंजीन होता है, रंगहीन होता है, रंगहीन होता है यानी कलरलेस होता है। दूसरा होता है ये सुगंधित और भारी द्रव्य होता है। और तीसरा अगर प्रॉपर्टी देखेंगे भौतिक गुण, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है, जो है बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक इसका होगा इसका क्वथनांक होता है 132, 132 डिग्री सेंटीग्रेड। 132 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉयल करता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्वथनांक, इसका रंग, सुगंध कैसा होता है, यही सब पढ़ते हैं। तो हम क्लोरोबेंजीन में रंगीन, सुगंधित, भारी द्रव्य होता है, क्वथनांक 132 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और चौथा अगर देखेंगे इसकी सॉल्युबिलिटी को देख लें, घुलनशीलता, तो जल में अविलेय होता है। जल में अविलेय होता है, लेकिन यह ईथर और एल्कोहल में, ईथर और एल्कोहल में विलय होता है। तो इस तरह से ये क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गए। तो आप हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डाल के जो 4-5 आपको याद रहेंगे आप लिख सकते हैं। जैसे क्लोरोबेंजीन रंगीन होता है, सुगंधित, भारी द्रव्य होता है। तीसरा इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चौथा इसकी विलेयता, सोलिबिलिटी को देख लेंगे, सोलिबिलिटी जल में अविलेय होता है, लेकिन अल्कोहल और ईथर में विलय होता है। तो इस तरह से क्लोरोबेंजीन के ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गए। तो आप इसे आसानी से याद करके लिख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण। आपका ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टी। तो रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी में कई क्लोरोबेंजीन के ढेर सारे केमिकल प्रॉपर्टी जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो अच्छे हो, वही आपको बताया जाएगा, जिससे कि आप आसानी से याद कर ले और एग्जाम में अच्छे से लिख सके। तो केमिकल प्रॉपर्टी में इसका जैसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी है NaOH। NaOH के साथ अभिक्रिया,
NaOH का था सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया, तो इसे आप लिख सकते हैं NaOH की जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो हमारा क्लोरोबेंजीन होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके फिनाल बनाता है। फिनाल अभी आपको रिएक्शन के माध्यम से दिखाया जाएगा। आप पहले हेडिंग डालेंगे रासायनिक गुण, इसमें पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया। तो हेडिंग डालने के बाद आप तो रासायनिक गुण में हम लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया। पहला होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारा क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH चाहिए, NaOH साथ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर रिएक्शन करता है। तो 200 वाट दाब बहुत हाई प्रेशर होगा और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इस पर रिएक्शन करके हमारा फिनाल बनाता है। ये फिनाल है, ये हमारा फिनाल है। अगर इसको बेंजीन स्ट्रक्चरिंग के फॉर्म में दिखाना चाहेंगे तो हमारा ऐसे दिखाया जाएगा। ये इस पर आप OH ग्रुप जोड़ देंगे तो हमारा ये फिनाल बन जाएगा। तो ये फिनाल है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अपक्रिया करके क्लोरोबेंजीन फिनाल बनाता है। ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी आप देखें इसका अमोनिया के साथ अपक्रिया। ये आपका अमोनिया NH3 हो गया। दूसरा है अमोनिया के साथ क्रिया अपक्रिया, जो भी लिख लें। तो NH3 के साथ अपक्रिया करके जो हमारा क्लोरोबेंजीन है वो एनिलीन बनाता है। C6H5NH2 कैसे बनाता है उसे हम आपको बता रहे रिएक्शन के माध्यम से। C6H5NCl है आपका क्लोरोबेंजीन का NH3 के साथ, अमोनिया जो हो गया NH3 के साथ रिएक्शन करके यह C6H5NH2 और HCl यहाँ से निकल जाएगा। HCl यहाँ से हमारा निकल जाएगा। इस पे हम कैटालिस्ट के रूप में Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड को लेते हैं और टेम्परेचर हमारा अक्सर 60 डिग्री सेंटीग्रेड के उच्च दाब इसमें भी होता है। तो उच्च दाब होगा और उच्च ताप हम ले लें तो हमारा लगभग 200 या 200 के आसपास डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो हम सेकेंड में डालेंगे अमोनिया के साथ अब क्या लिख के इसमें लिखेंगे क्लोरोबेंजीन अमोनिया के साथ क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O के साथ उच्च दाब और उच्च ताप पर रिएक्शन करके एनिलीन बनाता है। हमारा एनिलीन है। तो आप सेकेंड वाला डालेंगे अमोनिया के साथ अपक्रिया डाल के आप 2 लाइन लिखेंगे कि क्लोरोबेंजीन को जब हम अमोनिया के साथ Cu2O की उपस्थिति में उच्च ताप पर क्रिया कराते हैं तो हमारा एनिलीन बनता है। तो ये हमारा होगा दूसरी प्रॉपर्टी अमोनिया के साथ अपक्रिया। अब हमारा अगला है हाइलोजिनेशन।
तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी अगर देखें तो हैलोजनीकरण में जब किसी भी कंपाउंड यौगिक पे किसी एक सब्स्टिट्यूएंट को रिप्लेस करके उसके स्थान पे या किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके स्थान पे किसी हाइलोजन क्लोरीन ब्रोमीन इनमें से किसी एक को अगर हम ऐड करते हैं तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हैलोजनीकरण कहा जाता है। तो हैलोजनीकरण करने के लिए जैसे हमारा ये हो गया क्लोरोबेंजीन हो गया, तो हम हाइड्रोजन ग्रुप में हम क्लोरीन ले रहे हैं Cl2, क्लोरीन को FeCl3 की उपस्थिति में, क्लोरीन को FeCl3 की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन का मिक्सचर प्रोडक्ट बनता है। ये देखिए C6Cl, पहले प्रोडक्ट में क्लोरीन जो है इसके आर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा तो ये आर्थोक्लोरोबेंजीन होगा, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन होगा, और ये पैरा जुड़ता है तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। आप जब किसी बेंजीन रिंग में एक सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं कहीं लगा है तो उसके अगल बगल वाले पोजीशन होते हैं उसे हम आर्थो पोजीशन बोलते हैं। उसके बाद जो दोनों पोजीशन आते हैं उसे हम मेटा बोलते हैं, और जो 180 डिग्री होता है जस्ट अपोजिट होता है उसे हम कहते हैं पैरा पोजीशन। तो पहले वाले हम क्लोरीन आर्थो पोजीशन जुड़ा इसलिए आर्थो इसका नाम हो जाएगा आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। आर्थो को ओ से डिनोट करते हैं, आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। और दूसरा हो जाएगा पैरा, पैरा को पी से डिनोट करते हैं, पैरा डाई तो हमारा एक मिक्सचर प्रोडक्ट बनता है दोनों का, इसमें दोनों उत्पाद प्रेजेंट रहते हैं। तो जब हैलोजनीकरण लिखेंगे, हैलोजनी तीसरा अपक्रिया हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण में हम लिखेंगे जब किसी क्लोरोबेंजीन किसी हैलोजन वाहक के साथ FeCl3 की उपस्थिति में, या हम क्लोरीन के साथ लिखते हैं क्लोरीन के साथ FeCl की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो हमारा आर्थो पैरा मिक्सचर प्रोडक्ट बनता है, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनता है। हमने बताया जो अगर किसी बेंजीन रिंग में कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो उसके जस्ट बगल वाले दोनों पोजीशन होते हैं वो आर्थो पोजीशन होते हैं, उसके नीचे वाले दोनों होते हैं वो मेटा पोजीशन होते हैं, और जो जस्ट अपोजिट होता है 180 डिग्री होता है उसे हम पैरा पोजीशन बोलते हैं। ये मेटा हो गया, आर्थो हो गया, तो यहाँ आर्थो जुड़ेगा तो ये आर्थो हो जाएगा, और ये मेटा जुड़ा मेटा हो जाएगा, पैरा हो जाएगा, सॉरी पैरा, ये मेटा इधर है। तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनता है, ये हैलोजनीकरण हो गया। ये हमारा तीसरा रिएक्शन हो गया। अब चौथा है नाइट्रीकरण। चौथा है हमारा नाइट्रीकरण। चौथा नाइट्रीकरण है। नाइट्रीकरण में इसमें भी हम एक क्लोरोबेंजीन लेंगे, इसमें भी आर्थो पैरा दो प्रोडक्ट बनता है, इसलिए हमें बेंजीन रिंग के फॉर्म में से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आर्थो पैरा अगर दिखाना पड़ेगा तो हमें बेंजीन रिंग दिखाना ही पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को सांद्र HCl प्लस सांद्र H2SO4, सॉरी वाटर लिख दिए, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा इसमें बन जाता है अपना प्रोडक्ट जो है लगभग टेम्परेचर 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। तो इसमें भी वही आर्थो और पैरा प्रोडक्ट दो बनते हैं। एक ये बन जाएगा प्लस ये आर्थो पोजीशन है, इस पर एक नाइट्रो ग्रुप आके जुड़ जाएगा NO2,
और ये पैरा पोजीशन है, पैरा पे नाइट्रो ग्रुप आके जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हम देखें कि नाइट्रिक करण में क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन को सांद्र HCl और सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ये हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया HCl, दोनों को लेकर 60 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म करते हैं तो क्लोरीन के सापेक्ष उसके आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा, तो उससे आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। और जब पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा तो पैरा पोजीशन इसके सापेक्ष, इस क्लोरीन के सापेक्ष पैरा पोजीशन है तो इसको पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। अगर इसका नाम लिखना चाहे तो हम लिख दें आर्थो क्लोरो ये आर्थो, इस अगर इसको मान ले मेन सब्सटेंस तो इसके लिए आर्थो पोजीशन पे गया तो आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा, ये पैरा हो जाएगा, पैरा क्लोरो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, दोनों का मिक्सचर बनेगा। लेकिन अगर देखें तो मेन ज़्यादा प्रोडक्ट पैरा बनता है, पैरा डोमिनेट करता है, इसमें ज़्यादा प्रोडक्ट अमाउंट में पैरा बनता है। लेकिन जब भी हम नाइट्रेशन लिखेंगे तो लिखेंगे जब हम क्लोरोबेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र H2SO4 के साथ 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करते हैं तो हमारा पैरा आर्थोक्लोरोबेंजीन और आर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन का एक मिक्सचर प्राप्त होता है। तो इतना लिख देंगे तो आपका एक कंप्लीट हो जाएगा, नाइट्रेशन हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगला हमारा है वुड्स सल्फोनेशन है क्या, वुड्स फिटिंग रिएक्शन अपक्रिया। अगला हमारा 5वां नंबर हो गया वुड्स फिटिंग, हो गया वुड्स फिटिंग अपक्रिया द्वारा। वुड्स फिटिंग अपक्रिया द्वारा ये साइंटिस्ट है, उनके नाम पे ही अपक्रिया दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, जब हम किसी, एक मिनट पर रिएक्शन लिखे तब बताते हैं। C6H5Cl + 2Na + CH3Cl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा C6H5CH3 + 2NaCl, और यहाँ पे हम कैटालिस्ट के रूप में इसे उपयोग करते हैं शुष्क ईथर को। शुष्क ईथर, तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, जब किसी एरिल हैलाइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम मेटल की प्रेजेंस में शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारा CH3C5H3 बनता है, जिसे हम टॉलुइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉलुइन। ये हमारा टॉलुइन, अगर इसका स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो ऐसे बन जाएगा। बेंजीन रिंग पे CH3 ग्रुप जुड़ा है। तो ये हमारा हो गया एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड मतलब क्लोरोबेंजीन एक एरिल हैलाइड है, उसको सोडियम मेटल लेंगे, सोडियम मेटल के साथ ये मेथिल क्लोराइड है। मेथिल क्लोराइड हो गया, ये आपका क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ और सोडियम मेटल लेते हैं, उसकी स्तर के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो हमारा टॉलुइन बनता है। यह हमारा ये रिएक्शन वुड्स फिटिंग रिएक्शन कहलाता है। आप इतना लिख देंगे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें एक आपका क्या है, इसमें बेंजीन रिंग जुड़ा है, एरिल है, एरिल हैलाइड है
और ये मेथिल क्लोराइड है तो इसको एल्किल हैलाइड बोलेंगे, क्योंकि एल्किल ग्रुप के साथ एल्किल हैलाइड है, तो मेथिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड का सोडियम मेटल लेते हैं। तो अगर इसको नाम देना चाहे तो हम लिख देंगे क्लोरोबेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ और सोडियम मेटल लेकर शुष्क ईंधन की उपस्थिति में जब हीट करते हैं तो हमारा टॉलुइन बनता है। इस अभिक्रिया को हम वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से हमारा है पाँचवां रासायनिक गुण हो गया। तो आप इसे याद करके चाहेंगे तो करके लिख सकते हैं आसानी से। छठवां हमारा है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन इसमें जो है आपका एक क्लोरोबेंजीन पे एक सल्फोनिल ग्रुप जो होता है वो ऐड होता है, जिसे हम सल्फोनेशन बोलते हैं। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, क्लोरोबेंजीन इसमें भी लेंगे, क्योंकि इसमें हमें दिखाना है आर्थोपायरा, तो हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाएंगे। ये हमारा क्लोरोबेंजीन हो गया। इसको H2SO4 के सांद्र H2SO4 लेंगे, सांद्र H2SO4 के साथ हम इसे गर्म करते हैं। तो हमारा ये मान लीजिए इसमें हम इसे हीट करेंगे तो ये हीट का सिंबल बना देंगे, और वाटर भी लेते हैं, प्रेजेंस में वाटर भी रहता है। हीट करने पे हमारा इसमें भी आर्थोपायरा प्रोडक्ट बनता है। तो सल्फोनेशन में हम लिखेंगे जब हम क्लोरोबेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ वाटर के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो इसमें हमारा आर्थोपायरा प्रोडक्ट बनता है। इस अपक्रिया को सल्फोनेशन बोलते हैं। तो इसके पहले जो हम लिए थे आपका वुड्स फिटिंग अपक्रिया जो लिए थे, तो उसमें हमने H2SO4 और NO3 दोनों यूज किए थे, लेकिन यहाँ पे केवल हम H2SO4 को लेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल को लेंगे। इसका नाम अगर हम लिखना चाहें तो इसका नाम हो जाएगा आर्थोक्लोरो बेंजीन और सल्फोनिक अम्ल हो गया। सल्फोनिक ग्रुप है ना, तो सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक होता है, एसिड की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसको अम्ल बोलते हैं। तो आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल हो गया, और इसका नाम है पैरा। बस यही पैरा लिख देंगे, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। पैरा आर्थो पैरा का मिक्सचर दोनों देगा, तो ये हमारा सल्फोनेशन हो गया। जब किसी बेंजीन रिंग पर हम सल्फोनिल ग्रुप को ऐड करते हैं उसे सल्फोनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने H2SO4 लिया, H2SO4 के माध्यम से इसमें ऐड किया, तो हमारा ये आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा। इस प्रक्रिया को हम कहेंगे सल्फोनेशन बोलते हैं। ये हमारा छठवां प्रक्रिया हो गया। इसके बाद एक और बचा है फिडेल क्राफ्ट प्रक्रिया, वो भी देख लीजिए आप, जिससे कि आपका पूरा ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है क्लोरोबेंजीन का वो कंप्लीट हो जाएगा। सत्तवां आपका हो गया फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। सातवां हमारा हो जाएगा फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसको दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर इस अभिक्रिया को दिया था, इसलिए इन्हीं के नाम पे हम इस अभिक्रिया का नाम लिखते हैं फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है देखिए आप। हम इसमें भी वही क्लोरोबेंजीन लेंगे, इसको बेंजीन रिंग के फॉर्म में दिखाएंगे, क्योंकि हमें इसमें आर्थोपायरा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, तो इसलिए CH3Cl लेंगे, और यहाँ पे निर्जल AlCl3 लेंगे, जिससे हमारा इसमें
दो, इसमें भी दो प्रोडक्ट बनेगा, आर्थो और पैरा। तो ये हमारा हो गया अपना बेंजीन, Cl प्लस इसमें CH3 ग्रुप जुड़ेगा और इसमें पैरा पोजीशन में CH3 ग्रुप जुड़ेगा। तो अब हम फिडेल क्लैड अब क्या लिखेंगे, जब हम क्लोरोबेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ CH3Cl मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल HCl3, निर्जल मतलब एनहाइड्रस होता है, इंग्लिश में से एनहाइड्रस बोलते हैं, एनहाइड्रस कंडीशन में हीट करेंगे तो हमारा जो मेथिल ग्रुप है ये आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। इस क्लोरीन के सापेक्ष जिस क्लोरीन ग्रुप जो बेंजीन रिंग पे जुड़ा है, इसके हमने पहले बताया जो बगल वाला पोजीशन उसे आर्थो पोजीशन बोलते हैं, जो नीचे वाला दोनों बगल हुआ मेटा, और जो जस्ट अपोजिट है पैरा पोजीशन बोलते हैं। तो पहले में आर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप जुड़ेगा और इसके साथ ही साथ इसमें पैरा पोजीशन पे भी मेथिल ग्रुप जो है, दोनों का एक मिक्सचर मिलता है। तो इस तरह से हमारा ये CH3 ग्रुप ऐड होगा। इस अपक्रिया को हम फिडेल क्लैड अपक्रिया कहते हैं। और अगर इसका नाम हम लिखना चाहें तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो, ये हमारा मेथिल ग्रुप है तो यहाँ लिखेंगे मेथिल आर्थो मेथिल क्लोरोबेंजीन, आर्थो मेथिल क्लोरोबेंजीन। ये हमारा पैरा हो जाएगा, पैरा मेथिल क्लोरोबेंजीन। तो हमारा ये आर्थो मेथिल क्लोरोबेंजीन और पैरा मेथिल क्लोरोबेंजीन का एक मिक्सचर बनता है। इस अपक्रिया को हम फिडेल क्लैड अपक्रिया कहते हैं। तो आप अगर रिएक्शन याद कर लेंगे तो आसानी से इसके बारे में लिख लेंगे, इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने रासायनिक गुण में आपको क्लोरोबेंजीन के 7 रासायनिक गुण बताया, जिसमें 7वां फिडेल क्लैड अपक्रिया है। इसमें हम लिखेंगे कि जब हम क्लोरोबेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारा आर्थो मेथिल क्लोरोबेंजीन और पैरा मेथिल क्लोरोबेंजीन का एक मिक्सचर बनता है। इस अपक्रिया को हम फिडेल क्लैड अपक्रिया कहते हैं। इसमें भी जो आपका पैरा प्रोडक्ट है ये मुख्य प्रोडक्ट होगा, मुख्य उत्पाद। जो आपका पैरा प्रोडक्ट होता है वो डोमिनेट करता है आर्थो पे, तो इसका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, इसलिए से कहते हैं मुख्य उत्पाद है, लेकिन बनते दोनों मिक्सचर के रूप में। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया फिडेल क्लैड अपक्रिया। अब हम इसके देखेंगे उपयोग। उपयोग बताने के पहले हम आपको थोड़ा बता दें, जैसे जब बेंजीन पे हम क्लोरीन ऐड कर देते हैं हमारा क्लोरोबेंजीन हुआ। इसी तरह अगर जब हम बेंजीन रिंग पे हम OH ग्रुप ऐड करते थे हमारा फिनाल होगा, इसको क्या नाम देंगे, हम फिनाल नाम देंगे। और इसी तरह बेंजीन पे जब हम NH2 ग्रुप जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाता है एनिलीन हो जाता है, इसको क्या नाम देते हैं, हम एनिलीन नाम देते हैं। एनिलीन आपको ये याद होना चाहिए। और इसी तरह जब हम बेंजीन रिंग पे CH3 ग्रुप जोड़ेंगे या मेथिल ग्रुप जो आपका है CH3 मेथेन, तो ये हमारा टालुइन बन जाएगा। ये हमारा टालुइन है, ये टालुइन एनिलीन है, ये हमारा OH फिनाल है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से हमारा केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट होता है। अब हम इसके देखेंगे उपयोग, क्लोरोबेंजीन के यूज क्या है, जिससे कि हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। एक फुल क्वेश्चन के लिए आपका ये तैयार हो जाएगा। आप बस फुल क्वेश्चन शायद 5 नंबर का आता है क्या, तो उसके लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो उपयोग, यूज जो है आपका क्लोरोबेंजीन का कहाँ कहाँ हम करते हैं, ठीक। तो पहला इसमें अगर हम देखें तो पहला क्लोरोबेंजीन का उपयोग जो है, जो कि हमने देखा कि क्लोरोबेंजीन से हमने फिनाल बनाया, टालुइन बनाया और हमने एनिलीन बनाया। तो सबसे पहले हम यही लिख दें कि इस क्लोरोबेंजीन का उपयोग हम एरोमेटिक कंपाउंड को बनाने में करते हैं। एरोमेटिक यौगिक
को बनाने में तो पहला जो उपयोग है क्लोरोबेंजीन का, हम लिखेंगे कि एरोमेटिक यौगिक बनाने में। जैसा कि हमने देखा भी रिएक्शन हमारा एक बार फिनाल बना था, आपका फिनाल नाम लिख दीजिए, इसका निकला होगा तो फिनाल, एरोमेटिक कंपाउंड एक फिनाल हो गया, टालुइन हो गया, फिनाल टालुइन। उसके बाद एक है, जब NH2 ग्रुप जोड़ देंगे तो हमारा एनिलीन बन जाएगा, एनिलीन। तो इस तरह से एरोमेटिक जो क्लोरोबेंजीन, इसका उपयोग हम एरोमेटिक यौगिकों को बनाने में करते हैं। आप ये नाम लिख सकते हैं आसानी से, तो लिख देंगे तो आपका ये हो जाएगा। ये पहला उपयोग हो गया। दूसरा अगर उपयोग हम देखना चाहें तो कीटनाशक दवाएं होती हैं जो एग्रीकल्चर के लिए उपयोग की जाती हैं और साफ़ सफाई के लिए, पॉल्यूशन जहाँ होता है, ऐसे मच्छर उच्छर मॉस्किटो होते हैं, उनको मारने के लिए किया जाता है, तो कीटनाशक बनाने में उपयोग होता है। इसमें सबसे फेमस एक नाम है DDT का, DDT। तो आप लिखेंगे कीटनाशक, जैसे कि DDT बनाने में इसका उपयोग क्लोरोबेंजीन किया जाता है। ये दूसरा हो गया। तीसरा आप लिख लीजिए फंगीसाइड के रूप में, फंगीसाइड जो होता है फफूंदनाशी। तो हमारा जो क्लोरोबेंजीन होता है उसका उपयोग हम फफूंदनाशी के रूप में भी करते हैं। तो इस तरह से यह आपका उपयोग हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए उपयोग में आप ये लिखेंगे, पहला एरोमेटिक कंपाउंड बनाने में, यौगिक बनाने में, जैसे फिनाल, टालुइन, एनिलीन आदि बनाने में, कीटनाशक दवाओं को बनाने में जैसे कि DDT आदि बनाने में, और फंगीसाइड के फफूंदनाशी के रूप में बनाने में किया जाता है। तो इस तरह से आपका यह एक जो क्लोरोबेंजीन बनाने के प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी है, उसका उपयोग एक फुल क्वेश्चन के रूप में आता है। तो आप इतना अगर याद करके लर्न कर लिखेंगे तो आपका एक फुल क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने आपको क्लोरोबेंजीन के प्रिपरेशन और उसके भौतिक, रासायनिक उपयोग को बताया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका यह पूरा हो जाएगा। तो और कल के लिए हम कोई नया एक अच्छा सा क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता हो बार बार, उसी को आपका हम रिवाइज कराएंगे। आज के लिए हम अंत में आपसे ये कहना चाहेंगे, अगर हमारा चैनल अच्छा लगे, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।